जय हिंद। आप देख रहे हैं विद टीवी। मेरा सवाल बेहद बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूं और आज का मुद्दा बेहद इतना महत्वपूर्ण है कि आप भी प्रशासन के क्रियाकलापों पर हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का एक ऐसा विभाग जो लगातार सुर्खियों में होता है, आए दिन पीड़ित शोषित होने का प्रमाण देने की जरूरत भी नहीं है। मध्य प्रदेश का एक बिजली विभाग यहां पर आउटसोर्सिंग के बलबूते पूरा विभाग चल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग को किस तरीके से शोषित किया जा रहा है खुलेआम, वो भी इस पर जिम्मेदार तो क्या मंत्रीगण भी कभी एक्शन लेने से नजदीक नहीं आते। मध्य प्रदेश का रीवा जिला सुर्खियों में है और रीवा जिले में वह तंत्र जो आपके घर की खपत हुई बिजली की यूनिट लेकर के विद्युत बिल निर्धारित करते थे। अचानक एक ऐसा तस्वीर सामने आती है, ऐसा भयंकर तूफान आता है कि कई सैकड़ों में कर्मचारियों को यानी मीटर रीडरों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है बिना कारण के। अब वो ब्लैक लिस्टेड मीटर रीडर किसी भी काम के ही नहीं रहेंगे। बिजली विभाग तो छोड़िए, अन्य विभागों में भी एक बार चरित्र उनका जो है तो पूरी तरह से बर्बाद सा हो गया। 26 मीटर रीडर बहाली को लेकर के पिछले माह यानी पिछले कुछ दिन पहले आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और मुख्य अभियंता कार्यालय के माध्यम से 15 दिन का समय दिया जाता है, वो भी लिखित तौर पर। और इस विश्वास पे ये मीटर रीडर उठ जाते हैं कि शायद इस बार लिखित में मिल रहा है तो शायद कुछ न कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे आहत होकर के पुनः मीटर रीडर आयुक्त कार्यालय के सामने बैठ जाते हैं आमरण अनशन में और इस पर 3 दिन के अंदर बहाली की मांग करते हैं। लेकिन मजदूर दिवस के दिन बैठते हैं और आज 4 तारीख हो जाती है, यानी आज चौथा दिन है। अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले 26 मीटर रीडर हड़ताल पर बैठे, लेकिन अभी तक में प्रशासन के अंदर कोई भी सुबगाहट नहीं। जबकि आपको बता दें, ये मीटर रीडरों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी महाप्रबंधक कार्यालय जबलपुर के माध्यम से, तो नजदीकी जो कार्यालय होते हैं यानी कार्यपालन अभियंता कार्यालय, वहां से पॉजिटिव और सत्य से भरा हुआ जांच प्रतिवेदन भी आता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। सूत्रों की माने तो ये जो मीटर रीडर निकाले गए थे, इन मीटर रीडरों के जगह पर एक मोटी रकम लेकर के नई भर्तियां की गई थी और यही एक बड़ा रोड़ा सामने आ रहा है कि इनको कैसे निकालें और पुराने जो कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया था इनको कैसे रखें। कई बार संगठन के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि कर्मचारियों को निकालने की केवल एक ही वजह होती है कि नए कर्मचारियों की भर्ती हम कैसे करें जहां से मोटी रकम मिले, और शोषित की तो बात ही क्या कहें। अभी हाल ही में पिछले 1 साल का एरियर श्रम आयुक्त के माध्यम से हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो लगा स्थगन था वो खारिज हो जाता है और इसके बावजूद भी महीनों बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी एरियस की राशि महीनों बीत जाते हैं। ये वही रीवा कार्यालय है जहां से अभी तक कर्मचारियों को मिली ही नहीं। इतना ही नहीं, पुराना आदेश था कि त्योहारी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को त्योहारी भत्ता मिलेगा, लेकिन सालों बीत गए, लेकिन उसका भी कोई परिपालन नहीं, ना ही मिला। सिटी को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीणों की हाल बदहाल है, यानी करोड़ों रुपए का चूना रीवा बिजली विभाग के आला कमान के द्वारा ही किया जा रहा। लेकिन ये जनाब आपको बता दूं, ये जो रीवा क्षेत्र है यहां से विधायक आते हैं राजन शुक्ल जी, जो स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं, लेकिन जिनको ये सारी चीजें गतिविधियों के लिए चुना गया, ये ही वही लोग आज मुंह मोड़ ले रहे हैं। चाहे मीटर रीडरों की बात हो और चाहे आउटसोर्स के मुद्दों की बात हो, जिनको करना चाहिए इनके मुद्दे की आवाज पर बात, वो आज पूरी तरह से शिथिल होकर के एसी कमरों में बैठकर मंत्रालय का मजा ले रहे हैं। और वहीं पर हर जन जन की लड़ाई लड़ने वाला अगस्त क्रांति मंच हर जगह, हर पल, हर स्थान पर मोर्चा संभाल रहा है। चाहे दुर्घटना की बात हो जाए तो भी आला कमान पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। उनकी एसआईसी पॉलिसी भी फेल हो जाती है और एसआईसी के माध्यम से शायद है कि मेरे जानकारी पे ऐसा रीवा में कोई भी कर्मचारी ना आया होगा जो दुर्घटना के बाद में एसआईसी का लाभ लिया होगा। चंदाओं के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में घुट घुट मरने को मजबूर है।
यह है रीवा का बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग का मसला। और यह बिजली विभाग का ही नहीं, अनेकों विभाग में जो आउटसोर्सिंग है इस तरीके से मसले देखने को मिलते हैं। और आमरण अनशन मीटर रीडरों का ये कब तक चलेगा और इसका क्या निर्णय होगा? मुझे तो लगता है केवल हवा हवाई लिखित आवेदन भी और लिखित आश्वासन इस बार भी मिलेगा। चलिए, मीटर रीडरों के आमरण अनशन के ऊपर जिम्मेदारों का यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैयों को लेकर के आप ही क्या रहे? कौन बात बताना भूले। लेते विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।